तो सुपर फैंस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 7 आ गया है और जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वो अपने पिछले एपिसोड से और ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। इस एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन इस बार आपको हाइप अप करने के लिए मैं अभी स्टार्टिंग में कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आज के एपिसोड के बारे में आप जानते रहोगे और आपके लिए वही बेहतर भी होगा, क्योंकि आज का एपिसोड कमाल का है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में विल्सन अपने दोनों असिस्टेंट को पूछता है कि इस खिड़की के बाहर आखिर तुम दोनों को क्या दिख रहा है, जिसके आंसर में वो दोनों कहते हैं क्या स्टारबक्स या फिर वोटर्स, जिस पर विल्सन कहता है कि नहीं, लोगों में डर, लोग नकाबपोश लोगों से डर रहे। जिसके बाद बक्स उसे बताता है कि एंजेलिना बच गई और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन म्यूज वहाँ से भाग गया और एंजेलिना को और किसी ने नहीं बल्कि डेयरडेविल ने बचाया है। जिस पर विल्सन चौंक जाता है और कहता है अच्छा तो वो लौट आया। जिसके बाद मैट मर्डॉक नहा रहा होता है और फिर वेनेसा लूका को मिलने पहुंचती है और उसकी बातों से लूका को भी समझ आ जाता है कि वेनेसा भी कहीं ना कहीं विल्सन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो वो सीधी बात वेनेसा के आगे रखता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे मारने का काम कर सकता हूँ या फिर तुम मेरी उस काम में मदद भी कर सकती हो। जिस पर वेनेसा उसे तब तो कुछ भी आंसर नहीं करती है। दूसरी तरफ हेथर गैलन को मिलने बेस्टिन कूपर नाम का एक लड़का पहुंचता है जो कि अपनी थेरेपी के लिए आया होता है और उसी कूपर का नाम लेकर के डिटेक्टिव की मेयर के पास पहुंचती है उसकी फाइल लेकर के कि हमें क्राइम साइट की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एक कॉटन मिला था, एक अलग तरीके का कॉटन जिसको पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ 15 लोगों ने खरीदा था, जिसमें से 14 लोगों को तो हम मिलकर आ चुके हैं, एक कूपर ही बचा है जो हमें कहीं भी मिल नहीं रहा है। जिस पर विल्सन उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो म्यूज ही है। जिस पर डिटेक्टिव किम कूपर की पास्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड विल्सन को बताती है, जिसमें 15 साल की उम्र से ही उसकी दिमागी हालत सही नहीं है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, फिर उसे अपने कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। 17 की उम्र में वापस से उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था, फिर से 20 की उम्र में उसी मेंटल हेल्थ को लेकर के उसे ऑर्डर भी आया था। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसके साथ टाइकोंडो खेलने के लिए जबरदस्ती करते थे और वही सारी सेम चीजें भी वो दूसरी तरफ गैलन को भी बता रहा था और उसके पेरेंट्स ने वो अच्छा टाइकोंडो खेल सके उसके लिए एक प्रोफेशनल कोच भी हायर किया था, लेकिन जो कि अगले 3 महीने बाद मारा गया। जिस पर डिटेक्टिव किम कहती है कि वो कैसे मरा वो आज तक मिस्ट्री है। इसके बाद वो हेथर से अजीब से रूट तरीके से बात करना स्टार्ट कर देता है कि हेथर की बुक्स पढ़कर ही वो जीना सीखा है और वो असल में कैसा है वो उसे उस बुक पढ़कर ही पता लगा है और उसे जैसे अब जीना है वो बिल्कुल वैसे ही तरीके से जी पा रहा है उसकी बुक की वजह से। जिसके बाद गैलन बात घुमाने की भी ट्राई करती है, लेकिन कूपर कहता है कि पहली बार ये शहर मेरी असलियत जान रहा है और फिर उसके बाद उसकी नोज से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस पर गैलन उसे टिश्यू देती है, लेकिन कूपर उसी खून से पेंटिंग बनाने लग जाता है और वो पेंटिंग बनाता है म्यूज की। जिस पर गैलन उसे पूछती है कि इस ड्राइंग के बारे में बताओ, लेकिन कूपर उसे कहता है कि वो तो तुम समझ ही गई होगी क्योंकि तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वही बता रहे। और फिर गैलन रोने लग जाती है, जिसके बाद डर कर गैलन वहां से भागने लगती है और फिर जिसके बाद उसी सबवे वाली क्राइम साइट पर विल्सन की एंटी विजिलेंटीज फोर्स रिसर्च कर रही होती है और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ डेयरडेविल पहुंचता है और वो सब कुछ चेक करने लग जाता है जिससे उसे कुछ पैटर्न पता लग सके कि आखिर म्यूज ऐसा कर क्यों रहा है। जहाँ उसके हाथ में गैलन की पेंटिंग आती है और वो अपने साफ सेंसेस से उसे महसूस कर लेता है। जिसके बाद वो घबरा जाता है और वो इतना घबराया हुआ होता है कि उसे कोई आ रहा है उसकी भी आवाज नहीं आती है और वहाँ ऑफिसर पॉल आ जाता है जिसे मार करके डेयरडेविल बेहोश कर देता है। और फिर ऑफिसर पॉल को जैसे ही होश आता है वैसे ही वो विल्सन को कॉल करके ये सब बताता है कि यहाँ पर डेयरडेविल आया था और हमें यहाँ से बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली है और फेशियल रिकॉग्निशन से पता लगा है कि वो थेरेपिस्ट हेथर ग्लेन की है। फिर विल्सन तुरंत उसकी पूरी फोर्स को ऑर्डर देता है हेथर ग्लेन की ऑफिस पर जाने को और फिर गैलन को होश आता है और उसके सामने म्यूज बैठा हुआ होता है और फिर म्यूज गैलन के साथ भी वही करना स्टार्ट करता है, वो उसकी बॉडी से खून निकालना स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे पुलिस फोर्स के सायरन्स की आवाज आती है। फिर वो हड़बड़ी में व्हाइट कलर के लेडर पर उसे पटक करके जैसे ही उसका गला घोटना स्टार्ट करता है तभी जिसके बाद एक बहुत ही शानदार हमें फाइट देखने मिलती है और फाइट के दौरान वो गैलन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी मोमेंट के बाद फिर डेयरडेविल उसे अपने उसी वेपन से खींच लेता है। फिर हमें एक खून की होले दिखने मिलती है, नीचे एंटी विजिलेंटीज फोर्स भी ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं देर हो जाती है और फिर मैट गैलन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फोर्स जैसे ही वो ऑफिस का डोर ओपन करती है तो मैट वहां से निकल गया होता है। फिर वही क्राइम साइट पर मेयर फिक्स पहुंचता है। फिर वो अपने ऑफिसर को समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग थे और म्यूज को तुम्हारी टास्क फोर्स ने मारा है और तुम लोग ही असल हीरो हो, तुम्हें यही कहना होगा सबके आगे। जिसके बाद गैलन हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मैट उसे समझा ही रहा होता है कि टीवी पर न्यूज आती है जहाँ विल्सन सबको बता रहा होता है कि इस सिटी में कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होगा और मैंने जो अपना वादा किया था वो अब कहीं ना कहीं पूरा करके बताया है। जिसके बाद वेनेसा लूका को विल्सन की लोकेशन बताती है कि वो वहाँ अकेला बैठा है
फिर लूका विल्सन को मारने जाता है, लेकिन उसी कोने से विल्सन का राइट हैंड असिस्टेंट बक्स उसे सप्रेसर वाली गन से मार देता है। और फिर विल्सन उसे कहता है, वनेसा को फोन करके कहो कि घर आते हुए मेरे लिए मेरी पसंदीदा फिश करी लेती आए। इससे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि वेनेसा भी विल्सन के साथ ही पहले से ही मिली हुई थी और उन्होंने पहले से ही लूका को मारने का प्लान बना लिया था। और ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो सुपर फैन, दैट्स इट फॉर द एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और म्यूज मारा गया उस पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट्स में जरूर से शेयर कर देना। एंड हाँ, वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बाकी तो इससे पहले के एपिसोड्स की भी अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन की पूरी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो जरूर से आप उस पर क्लिक करके एक चेक कर सकते हो। और उसके बगल में आपको हमारी चैनल का लोगो भी दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो भूले बिना कर लेना। बाकी तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।